Assalamualaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is pigmentation in alga या algae. So here we go. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पिगमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, उसका फंक्शन, फिर पिगमेंट पाए कहाँ पे जाते हैं, उसके अलावा जिस मेम्ब्रेन में वो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर पिगमेंट की टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस कि किस तरह एल्गा का जो नाम होता है वो इसके पिगमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है और इसके पिगमेंट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं उसके हिसाब से ही एल्गा का नाम रखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फ्रिट्ज की क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके अलावा डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स की किस तरह एक पिगमेंट है उसकी डोमिनेंसी की वजह से एल्गा का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरीज जो पिगमेंट्स की होती हैं उनको भी हम क्लासीफाई करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ से हम वीडियो शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ पिगमेंट, व्हाट इज़ पिगमेंट? एक ऐसा सब्सटेंस जो कलर देता है किसी भी मटेरियल को, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो पिगमेंट है। ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ को कलर करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है, ठीक है ना, और या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है या फिर अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पिगमेंट। सो वर्ड पिगमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड पिगमेंटम, जिसका मतलब क्या होगा, कलरिंग मैटर। उसके बाद क्या है कि पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो अब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को या फिर रिफ्रैक्ट कर देगा, या फिर अगर तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, तो ये हेल्प करेगा वार्म अप करने के प्लांट को, और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस का अमल जो परफॉर्म करवाने में। तो हम यहाँ से अब देखते हैं कि पिगमेंट का फंक्शन क्या है। पिगमेंट अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, कौन सी लाइट को, सनलाइट को, डिफरेंट वेवलेंथ, मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेंज में ये एक सनलाइट की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेंगे। मेनली जो लाइट अब्जॉर्ब होती है वो ब्लू होती है और रेड रेंज होती है, बल्कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है ना वो कौन सी होती है, ग्रीन। इसीलिए प्लांट का मोस्टली कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर, क्योंकि जब वो लाइट रिफ्लेक्ट जो करती है वही हमें नज़र आती है और जो अब्जॉर्ब हो जाती है वो लाइट डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लू और रेड, ये हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो पाए कहाँ पे जाते हैं, ये मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड एक पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जिसकी मेम्ब्रेन्स होंगी और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे, पिगमेंट्स, ठीक है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इज कॉल्ड प्लास्टिड। तो प्लास्टिड बहुत की टाइप के हो सकते हैं, अगर तो वो उसके पास क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, तो उसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। और वो प्लास्टिड जिसके पास क्लोरोफिल के अलावा दूसरे कलर्स होंगे उसको हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLAST, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सो पिगमेंट पाए जाते हैं प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। और पिगमेंट जिस स्पेशलाइज प्लास्टिड में पाए जाते हैं उसको हम कहेंगे क्रोमोफोर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस क्या है। जहाँ भी वर्ड टेक्सोनोमी का आता है उसका मतलब होता है नेमिंग, ठीक है ना, जानदारों को नाम देना, ओके। वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अलगा की। तो यहाँ पे टेक्सोनोमिक जो सिग्निफिकेंस है वो अलगा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अलगा की नेमिंग के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है पैटर्न है पिगमेंट्स का अलगा के अंदर, किस तरह इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कि किस तरह अलगा के अंदर पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब कि जिस तरह रोडोफाइटा है, रोडोफाइटा के अंदर कौन से पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड, ठीक है ना, रेड कलर पिगमेंट ज़्यादा होंगे। और उसके अलावा ज़ैंथोफाइटा जिसके अंदर येलो कलर पिगमेंट होंगे, क्लोरोफाइटा ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होंगे। तो इस हिसाब से अलगा के नाम उसके पिगमेंट की ऊपर डिपेंड करते हैं, जो पिगमेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्रिट्ज क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको आपने ज़रूर याद करना है। तो जो फ्रिट्ज ने क्लासिफिकेशन की थी वो सबसे मेनली जो बेस्ड है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो पिगमेंटेशन के ऊपर है जो अलगा के अंदर पाई जाती है। पिगमेंटेशन के अलावा भी बहुत से फिनोमेना है इस क्लासिफिकेशन के ऊपर जिसके ऊपर ये बेस करती है क्लासिफिकेशन, लेकिन जो पिगमेंटेशन है ये एक
जो कहते हैं ना कि बेस है या एक अहम है, जो एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है बेस इस क्लासिफिकेशन के अंदर। किसकी क्लासिफिकेशन? फ्रिट्ज की क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि जो कलर है ना अलगा का, वो किस चीज़ पे बेस्ड करता है, वो उस चीज़ पे बेस करता है कि कौन से पिगमेंट उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। कि जिस तरह के कौन से पिगमेंट उसमें डोमिनेंट है। डोमिनेंट का आपको पता है कि डोमिनेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही गालिब आ जाना या बिल्कुल ही एक चीज़ का बहुत ज़्यादा होना और जिसके मुकाबले में दूसरी चीज़ें बहुत कम हों। जिस तरह कि अगर मैं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव की एक एग्जांपल दूं, पानी का एक गिलास है, उसके अंदर आप 1 चम्मच नमक डालते हैं, ठीक है ना। पानी नमकीन हो गया है लेकिन है तो लिक्विड ना, तो मतलब लिक्विड पोर्शन उसके अंदर डोमिनेंट है। और टेस्ट की बात नहीं करनी हमने, समझ लें वो पानी आपने पीना ही नहीं है, आपने अपने हाथ पे डालना है, ठीक है। अब गिलास में पानी था, पानी में नमक डाला, उसको हल कर लिया, हाथ पे डालेंगे तो आपको पता नहीं चलना है, कोई चेंजिंग नहीं आनी, क्योंकि लिक्विड पोर्शन क्या है वो डोमिनेंट है। लेकिन अगर उसी पानी के गिलास में आप एक पूरा डिब्बा डाल दें नमक का, तो क्या हो जाएगा? साल्ट पोर्शन जब डोमिनेंट होगा तो वो पानी लिक्विड नहीं रहेगा, वो कोई और फेज़ में चला जाएगा, सेमी सॉलिड फेज़ में चला जाएगा। तो जिसकी वजह से उसकी पूरी जो है वो शक्ल जो है चेंज हो जाएगी। सो डोमिनेंस ये होता है कि पूरी तरह से एक चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना और दूसरी चीज़ के जो असर है उसकी जो कंपिटेंट है उसका असर बिल्कुल ही ना होने के बराबर होना, मतलब कि निगलेक्ट हो ना उसका असर, ठीक है। तो डोमिनेंस के कलर जो अलगा का है होता है वो किसकी वजह से होता है? वो डोमिनेंस होता है, जो पिगमेंट ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा और दूसरे इंतहाई कम होंगे क्वांटिटी में दूसरे कलर के निगलेक्ट हो रहेंगे, तो जो बहुत ज़्यादा होगा ना वो डोमिनेंस पिगमेंट होगा, वो डोमिनेंट पिगमेंट होगा। जिस तरह के रेड अलगा है, रोडोफाइटा जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर रेड पिगमेंट जिसको फाइकोएरिथ्रिन है, रेड पिगमेंट का नाम क्या है? फाइकोएरिथ्रिन। तो ये रेड पिगमेंट डोमिनेंट होता है। दूसरे भी पिगमेंट इसके अंदर पाए जाएंगे, येलो, ग्रीन, लेकिन बहुत माइनर क्वांटिटी में कि वो निगलेक्ट हो जाएगा उनका असर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ द पिगमेंट के कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं अलगा के अंदर। तो उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीन अलगा की, ग्रीन अलगा के अंदर क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट वो डोमिनेंट होता है और बाकी पिगमेंट के कलर जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं या होते ही नहीं है। देखेंगे कैटेगरीज ऑफ पिगमेंटेशन इन अलगा, कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं अलगा के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन से आते हैं? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सारे अलगा के जो मेंबर होंगे ना उनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ इस चीज़ को जाहिर करती है कि अलगा का एक कॉमन इंसेस्टर है, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी यूग्लिनोफाइटा जिसको हम यूग्लिना कहते हैं, उसके अलावा क्लोरोफाइटा ग्रीन अलगा और कैरोफाइटा जो भी ये भी ग्रीन अलगा है जिसका जो मेंबर है वो कारा है, ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है इज एब्सेंट इन, टोटली एब्सेंट है ज़ैंथोफाइटा येलो अलगा और बेसिलैरियोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके अलावा आ गया हमारे पास क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी फियोफाइटा, ठीक है, और रोडोफाइटा। फियोफाइटा, रोडोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर क्लोरोफिल सी पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से? क्लोरोफिल सी इज़ फाउंड इन फियोफाइटा, ओके, रोडोफाइटा, दूसरा और तीसरा क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट्स, ओके। और क्लोरोफिल डी जो होता है वो पाया जाता है जस्ट इन रोडोफाइटा। और क्लोरोफिल ई बहुत रेयर होता है अलगा के अंदर, सिर्फ 2 जेनरा में पाया जाएगा। किसके जेनरा? ज़ैंथोफाइटा के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली कि क्लोरोफिल की 5 क्लासेस हैं, ए बी सी डी ई। तो हमने देख भी लिया कि ये किस किस मेंबर में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैरोटीन्स की। तो कैरोटीनॉइड की 2 क्लासेस हैं, कैरोटीन और दूसरे ज़ैंथोफिल्स, ओके। इसके आप ज़ैंथोफिल्स की स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है। सो इधर हम देखते हैं कि कैरोटीन्स 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और ई कैरोटीन।
तो जो बीटा कैरोटीन है वो सारी क्लासेस में पाया जाएगा अलगा की। बीटा कैरोटीन इज़ फाउंड इन ऑल क्लासेस ऑफ अलगा, लेकिन अल्फा कैरोटीन जस्ट रोडोफाइटा के अंदर पाया जाता है जो कि रेड अलगा है। और उसके बाद हम बात करें ई कैरोटीन की, तो ई कैरोटीन जस्ट पाया जाता है बसीलैरियोफाइटा के अंदर। उसके बाद हमारे पास है ज़ैंथोफिल्स। तो ज़ैंथोफिल जो है ये पाए जाते हैं इन मेंबर के अंदर। सबसे पहले है ज़ैंथोफिल्स आर फाउंड इन आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ैंथीन, न्यू फ्यूकोज़ैंथीन एंड उसीलेटोज़ैंथीन। ज़ैंथोफिल जो होता है ये होता है येलो अलगा, बिकॉज द वर्ड ज़ैंथोन मीनिंग येलो एंड फाइलोन मीनिंग लीफ। तो ये येलो लीफ इसका मतलब होता है और ज़ैंथोफिल रिप्रेजेंट करता है येलो अलगा को। तो उसके बाद आते हैं फाइकोबिलेंस एंड बिलीप्रोटीन, जो कि अलगा की कैटेगरीज है किसकी, पिगमेंट्स की। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। फाइकोएरिथ्रीन ये रेड कलर होता है जो पाया जाता है रोडोफाइटा रेड अलगा के अंदर। और उसके बाद है फाइकोसियानिन। जो फाइकोसियानिन है ये ब्लू कलर के पास होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, अबंडेंटली फाउंड इन दी ब्लू ग्रीन अलगा सियानोफाइटा, सियानिन और सियानोफाइटा। तो ब्लू कलर जो होता है वो फाइकोसियानिन देते हैं और जो ग्रीन कलर है वो अलगा का अपना कलर होता है। तो ब्लू ग्रीन अलगा का जो है वो फाइकोसियानिन की वजह से ब्लू ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।